नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, शैक्षिक समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ, शैक्षिक समाजशास्त्र की क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रकृति है तथा शैक्षिक समाजशास्त्र की क्या उद्देश्य हैं, इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो जो हम शैक्षिक समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो शैक्षिक समाजशास्त्र का तात्पर्य मुख्यतः शिक्षा और समाज से है कि जब हम समाज की समस्याओं का अध्ययन शैक्षिक दृष्टि से करते हैं, तो वह जो है शैक्षिक समाजशास्त्र की श्रेणी में आता है। या हमारी जो शिक्षा की समस्याएं हैं, उनका समाधान हमें समाज कैसे देता है, इन सब बातों का अध्ययन शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत आता है। ये जो है एक शाखा के रूप में इसका विकास मुख्यतः जो है समाज की उन्नति के लिए हुआ है। इसमें जो है समाजशास्त्र को इसके जो नियम हैं, आदर्श हैं, साधन हैं, समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनका जो है व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। या फिर जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उन पर समाज का क्या प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम है, शिक्षा विधि है, स्कूल है, शिक्षक है, अनुशासन है, पुस्तकें हैं, इन सब पर जो है समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जॉर्ज पेन साहब को जो है शैक्षिक समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। वैसे तो समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे रहे हैं, लेकिन जो है उसमें भी शैक्षिक समाजशास्त्र का जो अध्ययन था, एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जॉर्ज पेन, उनको जो है इसका पिता माना जाता है शैक्षिक समाजशास्त्र का। इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने सामूहिक जीवन पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी बात की थी। और ये भी स्पष्ट किया था कि व्यक्ति को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए उस पर पड़ने वाली सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना जो है सबसे जरूरी है। इसी तरीके से जॉन डीवी की पुस्तक थी स्कूल और समाज तथा जनतंत्र और शिक्षा। इसमें भी जो है उन्होंने शिक्षा और समाज की बात की थी। हाँ, शिक्षा की प्रक्रिया, उन्होंने कहा था कि शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति द्वारा जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से विकसित होती है। तो ये शुरुआती जो है समय था शैक्षिक समाजशास्त्र के उत्पत्ति का। जॉन डीवी कहते हैं कि जब तक सामाजिक चेतना का अध्ययन नहीं किया जाएगा, उस समय तक शिक्षा का पूर्ण विकास होना असंभव है। तो कठिन, असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक है, अवश्य है। इसलिए शिक्षा के नियोजन तथा विकास हेतु ये जरूरी है कि सामाजिक चेतना का विकास किया जाए और इसी के आधार पर शिक्षा का स्वरूप एवं उसके विभिन्न अंगों का निर्धारण किया जाए। अब इसका विकास कैसे हुआ, सबसे पहले देखें तो दुर्खीम साहब थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मूलतः अपने स्वरूप, उद्भव एवं प्रकार से एक सामाजिक क्रिया है। इसलिए जो है शिक्षा का सिद्धांत किसी अन्य विकास की अपेक्षा समाजशास्त्र से स्पष्ट रूप से संबंधित होता है। शैक्षिक समाजशास्त्र में समाज के उन सभी सिद्धांतों को उपयोग में लाया जाता है जो शिक्षा के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों को प्रभावित करते हैं। अब 1923 के आसपास जो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे ई जॉर्ज पेनी, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जो अभी हम लोगों ने बात की, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने जो है शिक्षा सामूहिक जीवन पर जो है कैसे जो है शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, इसकी बात की थी। हाँ, तो धीरे धीरे जो है इसका विकास हुआ। भारत में इसका जो है शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन 1965 के आसपास से शुरू हुआ था। इसके जो है भारत में जो है शैक्षिक समाजशास्त्र के प्रवर्तक के रूप में एस एम गोरे साहब का नाम लिया जाता है कि उन्होंने जो है इसको जो है यहाँ पर लॉन्च किया, यहाँ पर भारतीय परिस्थितियों में इसका अध्ययन शुरू हुआ। अब शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा देखें तो हेंसन कहते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा तथा समाज के बीच संबंधों का वर्णन करता है। जॉर्ज पाने कहते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र से हमारा अर्थ उस विज्ञान से है जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों और सामाजिक क्रम क्रियाओं अर्थात सामाजिक संबंधों जिनमें तथा उनमें जिनके द्वारा व्यक्ति अपने अनुभवों को प्राप्त और संगठित करता है। ब्राउन कहते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसे सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाले अंतरक्रिया का अध्ययन है। हाँ, तो इस प्रकार अगर हम देखें तो शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा क्या करती है कि शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रियाओं, जनसमूहों, संस्थाओं एवं समितियों का अध्ययन करता है।
अब चूंकि जो है शिक्षा से संबंध रखने वाली शाखा व्यक्ति तथा समाज की उन्नति के लिए उत्तरदायित्व होती है, इसलिए शैक्षिक समाजशास्त्र को समाज के जो नियम है, आदर्श है, साधन है, समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं एवं उनके उनका जो है व्यक्ति पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके संदर्भ में इसका अध्ययन किया जाता है। अब शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है उसको देखें तो शैक्षिक समाजशास्त्र में समाज से उत्पन्न समस्याओं को खोजा जाता है और सामाजिक समस्याओं का जो है समाधान निकाला जाता है। दूसरी बात है, शैक्षिक समाजशास्त्र में सामाजिक परिवर्तनों को उचित दशा प्रदान की जाती है। तीसरी बात है, शैक्षिक समाजशास्त्र सकारात्मक सोच से प्रभावित है। फिर है, शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाज में एक प्रकार का संबंध स्थापित करता है। फिर देखें तो शैक्षिक समाजशास्त्र भूतकाल को वर्तमान से एवं वर्तमान को भविष्य काल से जोड़ता है। फिर है, शैक्षिक समाजशास्त्र मानव का भी अध्ययन करता है। फिर है, यह व्यक्तियों के व्यवहार संबंधित अध्ययन भी करता है, व्यक्तित्व संबंधित उनमें आने वाले परिवर्तनों का भी जो है अध्ययन करता है। फिर है, शैक्षिक समाजशास्त्र वस्तुनिष्ठ विषय के रूप में देखा एवं समझा जा सकता है। फिर देखें तो शैक्षिक समाजशास्त्र औपचारिक अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। अब विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन क्षेत्रों में शैक्षिक समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, तो इसको देखें तो शिक्षक एवं बालकों में पारस्परिक संबंध का अध्ययन शैक्षिक समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर है, शिक्षा का समाज में क्या स्थान है, इसकी बात होती है। फिर है, सामाजिक समस्याओं, आवश्यकताओं एवं प्रेरणाओं का अध्ययन। फिर देखें तो समाज की छोटी इकाइयों और एवं उनके आपसी संबंध का अध्ययन। फिर देखें स्कूल एवं स्थानीय सामाजिक संस्थाओं का पारस्परिक अध्ययन। फिर है, सामाजिक समाज के जीवन का व्यक्ति एवं स्कूल पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। फिर है, स्कूल में जनतांत्रिक भावना के विकास का अध्ययन। तो ये सब इसके स्कोप हैं। और देखें तो व्यक्ति एवं समाज की प्रगति के लिए पाठ्यक्रम में जरूरी परिवर्तन का अध्ययन। फिर है, आलोचनात्मक चिंतन एवं अन्वेषण को प्रोत्साहन का अध्ययन। फिर है, रेडियो, चलचित्र एवं प्रेस का समाज की प्रक्रिया में मूल्यांकन का अध्ययन। फिर व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षण पद्धति को निर्धारित करने के लिए। हाँ, फिर है, सामाजिक नियंत्रण एवं सामाजिक प्रगति के सभी साधनों की छानबीन का अध्ययन। तो ये सब उसके जो है विषय क्षेत्र हैं शैक्षिक समाजशास्त्र के, किन किन जो है क्षेत्रों में इसका अध्ययन किया जाता है। अब देखें उद्देश्य क्या है शैक्षिक समाजशास्त्र का, तो विद्यालय को समाज के साथ जोड़ना एवं समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप छात्रों को तैयार करना। फिर है, शिक्षा को प्रभावित करने वाली सामाजिक समस्याओं की पहचान करना एवं उसका समाधान निकालना। फिर देखें तो सामाजिक विषय पढ़ते समय विद्यार्थियों में होने वाले उचित अनुचित परिवर्तनों को समझना। फिर है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न अनुसंधान करना एवं समस्याओं का समाधान निकालना। फिर देखें तो लोकतंत्र को मजबूत करना एवं छात्रों को लोकतंत्र का ज्ञान देना। फिर राज्य के लिए उत्तम नागरिक तैयार करना, छात्रों को मौलिक अधिकारों का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करना। फिर है, छात्रों को भविष्य की समस्याओं के समाधान का सामना करने की शिक्षा प्रदान करना। फिर है, छात्र में सामाजिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो ये सब सामान्य जो है उद्देश्य हैं जिसके जो शैक्षिक समाजशास्त्र पूरी करता है या उसका पूर्ण करता है। थैंक यू वेरी मच।